हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, थार जो मरुस्थल स्थित है वो राजस्थान में थार का मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो भारत में जो समुद्र तट रेखा है वो 9 समुद्र तट रेखा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दिलवारा मंदिर जो है वो आबू पर्वत में स्थित दिलवारा मंदिर है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत को कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के जो राज्य से होकर गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो भारत में जो खोजा गया सबसे पहला जो पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा जो पहला पुराना शहर था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जाकिर हुसैन हो जाएगा वो तबला वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सीमा है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत गणतंत्र दिवस कब बना? तो भारत गणतंत्र दिवस जो बना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत देश गणतंत्र बना। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रीय जो स्वयंसेवक का संस्थापक जी हैं वो केशव बलिराम हेडगेवार जी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो एकता दिवस जो मनाया जाता है वो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप
में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो जो पर्वत जो स्थित है वो तंजानिया देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे लंबा नदी हो जाएगा वो गंगा नदी है, जो विश्व का सबसे लंबा नदी है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? तो सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बुध ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो महाभारत महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? तो गोवा का जो स्वीकृत राजभाषा है वो कोंकणी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हैं? तो सिख धर्म में जो कुल गुरु हैं वो 10 गुरु हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमीड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो नीला ग्रह कहा जाता है वो पृथ्वी ग्रह को जो ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो CAD का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य अभिषेक जो हुआ है वो रायगढ़ में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह हो जाएगा वो आर्यभट्ट है, जो भारत का पहला उपग्रह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौरमंडल का जो लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल ग्रह है, जो सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा
जो दिया था, और महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो माना जाता है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जो जन्मदाता देश कहा जाता है वो भारत देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जो जादूगर कहा जाता है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन किस भाषा का शब्द है? ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी हिंदी, डी उर्दू। तो विटामिन जो भाषा शब्द है वो लैटिन भाषा शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणुओं का जो सर्वप्रथम खोज किया था वो लुवेन हॉक जी ने किया था जीवाणुओं का खोज सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर विक्लिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन का विक्लिंगिंग सिंबल को जो कहा जाता है वो कर्सर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? तो आईपीएल का जो शुरुआत हुआ है वो 2008 ईस्वी से आईपीएल का जो शुरुआत हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जो जनक कहा जाता है वो इतिहास का जो जनक कहा जाता है हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस रूप में मनाया जाता है वो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो कुल महासागरों की जो संख्या है वो 5 महासागर है। जो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने जीव जंतु हैं? तो पृथ्वी पर जो कुल जीवों जंतुओं की जो संख्या है वो 87 लाख प्रजातियां जीव जंतु हैं लगभग। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा वो जो बड़ा महाद्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर जो कुल महाद्वीप हैं वो 7 महाद्वीप हैं। जो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि आपका आचर्य है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए
21 अप्रैल 1529, बी 21 अप्रैल 1526, सी 15 अप्रैल 1528, डी 20 अप्रैल 1527। दोस्तों, आप क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपका 50 में से आपका कितना राइट हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।